नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। महाभारत में कर्ण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र माना जाता है। उनका जीवन हमें अनेक मूल्यवान शिक्षाएं देता है। महाभारत के वर्णन अनुसार कर्ण माता कुंती के पुत्र थे। यह घटना उस समय घटी जब कुंती अविवाहित थी और श्री दुर्वासा के आशीर्वाद से प्राप्त मंत्र के प्रयोग से सूर्यदेव के आह्वान पर कर्ण का जन्म हुआ। परंतु उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण कुंती उन्हें पालन नहीं कर सकी। विवश होकर नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित किया गया। यह टोकरी सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। इस निसंतान दंपत्ति ने कर्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और पूरे स्नेह से उनका पालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को राधेय अर्थात राधा के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रसंग हमें बताता है कि जन्म नहीं बल्कि संस्कार और पालन पोषण व्यक्ति का निर्माण करते हैं। प्रेम और संस्कार ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होते हैं। कथा के अनुसार कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्भुत रुचि रखते थे। उनमें असाधारण प्रतिभा थी और वे महान धनुर्धर बनने की इच्छा रखते थे। लेकिन उस समय के सामाजिक नियमों के कारण एक सारथी पुत्र होने के नाते उन्हें शस्त्र विद्या सीखने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर उन्हें अपनी जाति के कारण अस्वीकार किया गया। महाभारत में वर्णित है कि कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। गुरु परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। निरंतर अभ्यास और प्रयास से कर्ण ने धनुर्विद्या में असाधारण कौशल प्राप्त किया। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी व्यक्ति के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाती। दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत में कर्ण को दानवीर कहा गया है। यह उपाधि उन्हें उनकी असाधारण दानशीलता के कारण मिली। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन सूर्य पूजा के पश्चात दान देते थे और इस समय वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। चाहे कोई कुछ भी मांगे, कर्ण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देते थे। महाभारत में एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख मिलता है जहां देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल की याचना करते हैं। कर्ण को झांक था कि ये कवच कुंडल उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी अपने दान के संकल्प को निभाते हुए कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल काटकर दान कर दिए। यह त्याग अद्वितीय माना जाता है। यह दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि उनके विशाल हृदय और अपने वचन के प्रति दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। कर्ण की यह दानवीरता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का विशेष उल्लेख मिलता है। जब कर्ण को समाज में अनेक स्थानों पर अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, तब दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया। रंगभूमि में जब कर्ण ने अपना कौशल प्रदर्शित किया तो उनकी जाति के कारण उनका उपहास किया गया। उस समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंगराज की उपाधि प्रदान की। यह सम्मान कर्ण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस कृतज्ञता के कारण कर्ण जीवन भर दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहे। महाभारत हमें दिखाती है कि कर्ण के जीवन में कई जटिल परिस्थितियां आईं। एक ओर उनका जन्म पांडवों से जुड़ा था, दूसरी ओर उनकी वफादारी कौरवों के प्रति थी। कर्ण के जीवन की यह दुविधा अत्यंत गहन थी। महाभारत हमें यह दिखाती है कि हर पात्र अपने समय और परिस्थिति में जो सर्वोत्तम समझता है वही करता है। कर्ण ने अपनी मित्रता और कृतज्ञता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह उनके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों महान धनुर्धर माने जाते हैं। दोनों का मार्ग अलग था, परिस्थितियां अलग थीं, फिर भी दोनों का पराक्रम असाधारण है। कथा इन दोनों को तुलनात्मक रूप से नहीं देखती बल्कि उनके योगदान को अलग अलग सम्मान प्रदान करती है। दोनों अपने अपने स्थान पर महान थे। महाभारत के वर्णन में मिलता है कि युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ। श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके वास्तविक जन्म की सच्चाई बताई और पांडवों के साथ आने का प्रस्ताव दिया, परंतु कर्ण ने अपनी मित्रता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाते हुए इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। यह संवाद धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान से संबंधित माना जाता है। कर्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को अपने गुण, प्रयास और कर्तव्य के माध्यम से उच्चता प्राप्त करनी चाहिए।
चाहे जन्म कैसी भी परिस्थिति में हुआ हो, मानव का मूल्य उसके आचरण, उसके संस्कारों और उसके कर्मों में ही निहित होता है। कर्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, परंतु संकल्प दृढ़ रहना चाहिए। दान और त्याग मनुष्य को महान बनाते हैं। मित्रता और कृतज्ञता जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। अपने कर्तव्य पर अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। इसी कारण कर्ण को महाभारत में सम्मान, श्रद्धा और प्रेरणा के साथ स्मरण किया जाता है। महाभारत के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने धर्म, कर्तव्य और मूल्यों पर अडिग रहना ही मानव की पहचान है। तो दोस्तों, अगर आपको सनातन के ये रहस्य पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय सनातन धर्म।